अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपनी दोस्त अस्मा को कहना चाहूँगी जो ये मौका दिया उन्होंने। ये जो पीरियड है आपका एडोलेसेंस का या प्यूबर्टी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है और हमारे यहाँ लगभग सभी के घर में कोई ना कोई बच्चा या बच्ची से इससे गुज़र रहे हैं। ज़रूरत होती है इसमें समझने की बच्चों को, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ऑल ऑफ सडन आपके बच्चे के बिहेवियर में चेंज आएगा, क्योंकि उसके इंटरनल चेंजेस आते हैं, उसके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके फिज़िकल चेंजेस आते हैं। तो ऑल ऑफ सडन हमको लगता है कि हमारे बच्चे में क्यों ऐसा हो रहा है, ख़ास तौर से बच्चियों में। ये एज ग्रुप चाइल्डहुड के बाद आती है और साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कि तूफ़ानी स्टेज है। मतलब आप देखेंगे कि घर में आपका बच्चा एकदम नॉर्मल रहते रहते एकदम से खामोश है या एकदम से चिड़चिड़ा है या बहुत सारी बातें नहीं बता रहा है या प्राइवेसी पसंद कर रहा है या उसको लग रहा है कि मैं सही हूँ, आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है आपकी लाइफ का। अब चूँकि हम सब गुज़रे हैं इस स्टेज से, बट ये है कि हमें अपनी चीज़ें याद नहीं। बट बच्चों के बदलाव को आज के दौर में समझना, जिस वक्त इतना ज़्यादा बदलाव है, हर एक चीज़ इतनी रीचेबल है, हर हाथ में मोबाइल है, बच्चा इतना कंसर्न है कि आपसे पूछे बिना ही वो बहुत सी चीज़ें सर्च करता है। तो एक माँ का, एक टीचर का, एक डॉक्टर का बहुत अहम रोल है जिस वक्त आपका बच्चा इस स्टेज में प्यूबर्टी में आता है। इसको हल्के में लोग ले लेते हैं। बहुत से बच्चे आते हैं बिल्कुल एनीमिक हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप से कुछ नहीं बताते क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, खाना पीना सुस्त छोड़ दिया। तो माँ को सबसे पहले अवेयर होना है, उसको ये समझना है कि मेरा बच्चा अब एक बच्चे से बड़े की तरफ, उसकी जिस्मानी चीज़ें सब चेंज हो रही हैं, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, वो इसका जो है नेचुरल है, उसको समझिए। उसको ये नहीं कि आप भी गुस्सा हम भी गुस्सा, तो वो फिर आपसे शेयर करना बंद कर देगा। मैंने बहुत सी बच्चियों को देखा वो माँ बाप से कुछ नहीं बताते। अब तो गूगल है, चैट जीपीटी है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल आपकी, सबसे अहम रोल माँ का, फिर एक टीचर का और डॉक्टर का होता है। आइडियली जो एज ग्रुप है वो 10 से 19 साल लेते हैं हम इसको। और प्यूबर्टी एज, जैसे जब बच्चों का मेंस्ट्रुएशन या सेकेंडरी कैरेक्टर स्टार्ट होते, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ या बाल का निकलना हुआ आर्मपिट में या प्यूबिक हेयर, तो वो 8 से 13 साल। चूँकि हालात ऐसे हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले होने लगी। 8 साल का बच्चा आपके पास मेंसेस लेके आता है कि हमें पीरियड स्टार्ट हो गया, उसको कुछ नहीं पता, वो एक बच्चा है, उसके अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहा है। तो अगर पहले हो रहा है 8 साल से पहले, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि ये द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होगी। और अगर 13 साल तक भी आपका बच्चा नहीं डेवलप हो रही है चीज़ें, वो जो प्यूबर्टी के स्टेजेस हैं, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। आज के दौर में मुझे लगता है कि जब भी कभी आपके बच्चे के अंदर चेंजेस आए या प्यूबर्टी आए या मेंसेस आए, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, दवा के लिए नहीं, सिर्फ एक काउंसलिंग के लिए, ताकि वो बच्चों को एक तरह से सारी चीज़ों को बता सकें। सरकारी हॉस्पिटल्स में इस वक्त पूरा किशोरी क्लिनिक बना है, क्योंकि बच्चे, आज के बच्चे हमारे दौर के बच्चे नहीं रहे। उन्हें हर एक चीज़ पर्सनल चाहिए, वो शेयर नहीं करते। पहले ये था कि जॉइंट फैमिलीज़ थी, तो बच्चों को बहुत समझाना नहीं पड़ता था, भाई चाची हैं, दादी हैं, नानी हैं, पुप्पी हैं। अभी कोई नहीं, सिंगल फैमिलीज़ ज़्यादातर, तो बच्चे शेयर नहीं कर पाते। एकदम से तूफ़ानी स्टेज है, मैं सही हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है और इस स्टेज को माँ को और एक टीचर को बहुत अच्छे से समझना है। माँ को ख़ास तौर से बहुत अच्छी काउंसलिंग करनी है, उसकी डाइट का ख्याल रखना है। इस एज में मोस्टली फ्रूट्स है या हेल्दी डाइट की बजाय बच्चे फ़ास्ट फूड पसंद करते हैं, और हम लोग खुशी खुशी मंगाते भी हैं। खाना तो शायद हफ्ते में एक बार खाते हैं और फास्ट फूड डेली खाते हैं, पास्ता, चाउमीन, बर्गर। तो इसमें बहुत सी चीज़ों का, जैसे फ़िज़िकल, इमोशनल, सोशल चेंजेस आते हैं। बच्चा आपका बड़ा हो रहा है, तो आपको अपनी बातों को उन्हें समझाना पड़ता है। जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। अक्सर माएँ आती हैं कि मैडम ये क्या हो गया है, सीने में सूजन आ गई है, इसको क्या करें।
तो ये एक स्टेज है, यानी आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, उसके 1-2 साल के बाद उसके मेंसेस स्टार्ट होते हैं। उसके बाद कभी कभी आजकल कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनके बाल बहुत पहले आ जाते हैं, तो भी कंसर्न पॉइंट होता है कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। 8 साल की बच्ची अगर आपके पास मेंसेस या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेके आए तो आप सोचो कि वो बच्ची का बचपना 2-3 साल पहले ही वो बड़ी हो गई, तो बचपने की स्टेज छोटी हो गई, तो उसको समझना होगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनमें प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मतलब महीना जो आना है वो कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू के 2-3 साल लगते हैं बच्चों के महीने को सेट होने में। बिल्कुल से ऐसा नहीं होता कि महीना स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल टाइम पे आएगा और बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बहुत से बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, वो एक सेटलमेंट है, मतलब एक बॉडी का फिजियोलॉजिकल चेंज, यानी बॉडी के अंदर एक बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। बहुत से माएँ परेशान हैं, मैडम इसका 1 महीने आया फिर नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है, दवा की ज़रूरत है। तो 2-3 साल लगते हैं चीज़ों को सेट होने में, तो इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है। तब दिक्कत है कि हाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत दिक्कत है, बच्चा सुस्त है, तब फिर बिल्कुल मिलना चाहिए आपको डॉक्टर से। अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे बहुत से बच्चों का महीना आया बंद हो गया तो उसे एमेनोरिया, या पेन हो रहा है तो डिस्मेनोरिया। आइडियली जो साइकिल होती है वो नॉर्मल मानी जाती है 21 से 35 दिन के बीच में। अगर 21 से 35 दिन के बीच में आपका साइकिल आ रहा है, मतलब किसी का ज़रूरी नहीं कि एक बच्चे जो है गूगल करके 28 दिन पे साइकिल आनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबकी बॉडी अलग है, किसी का 21 डेज़ पे ही महीना आ जाता है, किसी का 35 दिन पे महीना आता है, तो ये एक साइकिल है। तो हर चीज़ को ये नहीं कि इरेगुलेटरी में लेके जाएं, कुछ चीज़ों को नॉर्मल, जैसे बॉडी चेंज हो रही है तो उसको थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद जो बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा जो कंसर्न पॉइंट इस वक्त चल रहा है वो पीसीओडी। आज एक गांव का बच्चा भी आके बोलता है कि मैडम हमको बहुत प्रॉब्लम है, हमको पीसीओडी हो गया है। अब पीसीओडी गूगल पे, चैट जीपीटी पे आप सर्च करोगे तो पीसीओडी कोई वो नहीं, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब जैसा हमारा लाइफस्टाइल चेंज है आपके बच्चों में और हम लोग के बचपने में फ़र्क है। अभी बच्चे मोस्टली हेल्दी डाइट कुछ नहीं लेते, सेडेंट्री लाइफ है, कमरे में बंद हैं, फ़ोन पे उनके क्लासेस चल रहे हैं, ना कोई घर का काम, ना बाहर खेलना, आउटडोर गेम नहीं, सब कुछ इंडोर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो गया है जिसकी वजह से पीसीओडी पैटर्न, बच्चों के अंदर चेंज आना, चेहरे पे बाल आना और महीना सही ना होना या दर्द होना। तो वो बहुत कंसर्न ये होते हैं कि हमारे तो बाल दाढ़ी मुझे आ रही हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। माएँ बहुत कंसर्न होती हैं कि पता नहीं कैसे होगा आगे, मेरी बच्ची की शादी के बाद क्या लाइफ रहेगा, क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे। तो पीसीओडी हर बच्चे में होता है। सिस्ट तो बनेगा, ओवरीज तो बनेगी, भाई कुदरती अल्लाह ने यूट्रस ओवरी सब बना रखा है, वो एक टाइम पे आता है, डेवलप होता है। हर एक स्टेज है भाई, चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है, आपका एडोलेसेंस है, फिर एडल्टहुड है, फिर आपका एल्डरली ग्रुप है, मतलब एक एज से हर इंसान को गुजरना है। ये एज जो है वो तूफ़ानी एज है, इसमें आपको अपने बच्चों को बहुत समझना है। ट्रीटमेंट से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बच्चे ऐसे हों कि शेयर करें चीज़ों को, वो अपने डॉक्टर से तो बताते हैं, माँ नहीं समझ पाती। धीरे धीरे ब्लीडिंग ज़्यादा हो या कुछ हो, एनीमिया हो जाता है, बच्चों को परेशान हो जाते हैं। तो एक अच्छी काउंसलिंग, एक अच्छी माँ, एक अच्छी टीचर और एक अच्छी डॉक्टर की ज़रूरत होती इस एज में, क्योंकि ये एज सबसे ज़्यादा चेंजेस लेके आती है। फिर तो आदमी कहता है, पुराने लोग ये बात कहते थे कि ये एज गुजर जाए तो तुम संभल गए। इस एज में जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया। इस एज में जो बच्चा थोड़ा सा भटका, तो वो पढ़ाई हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये बहुत सारा चेंजेस जो हैं वो बच्चों को अपने आप हो, मतलब चेंजेस आते हैं, वो अपने आप बदलाव आता है, वो समझ ही नहीं पाता मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है। तो एक काउंसलर की बहुत अच्छी वो ज़रूरत होती है। लाइफस्टाइल में ये है कि लाइफस्टाइल सबको पता है, हम सबको पता है कि लाइफस्टाइल हमारी बहुत अच्छी नहीं है, हमारे बच्चों की भी अच्छी नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के खान पीन में मोस्टली क्या है कि चिकन है, फ्राइड है, प्रोटीन डाइट को बढ़ाना होता है, फ्राइड को कम होता है, मतलब फास्ट फूड वगैरह को आपको कम करना होगा। उसके बाद ये है कि
प्रिकॉशनरी ये है कि बहुत से बच्चे जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं, मैदा ज़्यादा लेते हैं, ये सब चीज़ें, तो वो सब चेंजेस आप लाइए तो इंशाल्लाह आपको वो नहीं होगी प्रॉब्लम, बच्चों को नहीं होगी। आप अपने एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने बच्चे के बारे में मिलें और उसको ऑब्ज़र्व करें कि जो बदलाव आ रहा है उसमें ऐसा तो नहीं कि बच्चा धीरे 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 अपनी बातों को छुपा रहा है। उस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी। बाकी फिर आपका मैरिज लाइफ, उसके बारे में फिर डॉक्टर सूफिया आगे बताएंगे। ठीक, थैंक यू।